हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टनर बनो ये सेशन में। और आपको पार्टनर हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में ये सेमिनार है। तो अगर आप ये कुछ भी कन्वर्सेशंस में आप अगर देखते हो ऐसा कि शायद ये मेरे लिए तो नहीं है, तो डेफिनिटली आपको भी लागू पड़ेगा, डेफिनिटली आप उसका फायदा उठा सकते हो। लेकिन हमारी उम्मीदें जो है ना वो बहुत बड़ी है आपसे। हम ये चाहते हैं कि आप ये सेशन में जो आप क्रिएट करो अपने आप के लिए, वो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, जहाँ-जहाँ पर हो सके वहाँ पे आप लेके जाएँ और वो कन्वर्सेशंस को जो है ना लाइव करें। तो डॉक्टर साहब से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है हमको। डॉक्टर मैं जभी भी डॉक्टर साहब बोलूँगा, आपको ये समझ लेना है मैं डॉक्टर विनोद गोयल की बात कर रहा हूँ, राइट? तो उन उनसे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो जो जो 2 चीज़ हमारे सामने आई कि जिसकी वजह से सुसाइड होता है। तो एक तो टेंशन होता है आदमी को या स्ट्रेस होता है, आपको, मुझे, हम सबको होता है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमको होता है। तो एक तो ये रीज़न होता है। इसको काउंसलिंग से डील किया जा सकता है। अगर मुझे स्ट्रेस है या टेंशन है, तो ये काउंसलिंग अगर कोई प्रॉपर एक्सपर्ट के साथ करी जाए, तो फ़ायदा हो सकता है इसमें, वो समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, हालाँकि ज़्यादातर लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया, तो ये जो है, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डिप्रेशन भी बहुत अलग-अलग प्रकार से होते हैं। अलग-अलग प्रकार के बिहेवियर्स देखने को मिलता है जब लोग डिप्रेशन में होते हैं। जब डिप्रेशन पे बात पहुँच जाती है, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपर्ट्स ही काम में आते हैं। मेरा काउंसलिंग उसमें काम में नहीं आता है। जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो लोगों का काउंसलिंग काम में नहीं आता है। उनको फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और मेडिकेशन के साथ में काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये 2 की वजह से, लाइक ये 2 है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस और नो टेंशन जो है उसकी वजह से ये सुसाइड के केस बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा रोल कहाँ पर है। जब मैं ये कह रहा हूँ हम, तब मैं आपको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। आपका और हमारा रोल क्या है इसमें? तो हम अपने आप को समर्थ बनाएँ, कुछ ऐसा देखें हमारे जीवन में, एक डिज़ाइन देखें ह्यूमन बीइंग्स की, और अगर उसमें मास्टरी क्रिएट करें, तो काफ़ी हद तक लोग क्रिएटिव सोचना शुरू कर देंगे, ना कि डिस्ट्रक्टिव। जो डिस्ट्रक्टिव माइंड जो हमारा होता है, जो टेंडेंसी होती है, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। हम लोग कंस्ट्रक्टिव सोचना शुरू करेंगे। तो आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है फ़ियर, डर। बड़ा जाना-पहचाना सा शब्द है ये, है ना? सबको पता है उसके बारे में। तो फ़ियर जो है अगर आप देखेंगे, तो ये सारी समस्याओं का कॉज़ रूट है, उसका रूट है। यहाँ से ही ये समस्याएँ जो सारी है ना, वो शुरुआत होती है। सबको फ़ियर लगता है। और अगर आप देखेंगे कि किसी को पूछो, "तुझे स्ट्रेस क्यों है? तू इतना मुरझाया हुआ क्यों लगता है?" उसके साथ जैसे-जैसे आप बातचीत करते जाओगे, आप देखेंगे कि उसके बैकग्राउंड में कहीं न कहीं एक डर छुपा हुआ है। कोई टेंशन में है, उससे बात करोगे, तो आप ये देख पाएँगे, कहीं न कहीं उसके पीछे भी एक डर छुपा हुआ है। जब डिप्रेशन की बात करेंगे, तो डॉक्टर्स आसानी से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसके बैकग्राउंड में जो डर है ना, उसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और जब हम डर की बात करते हैं, और लोगों को सदियों से पता है, सदियों से, ये आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स को डर होता है और डर को ओवरकम करना ज़रूरी होता है, और ओवरकम करने के लिए काफ़ी लोगों ने प्रयास किया है सदियों से। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो भी काम हमने अब तक किया हुआ है, डर को मिटाने में, डर को ओवरकम करने के लिए, क्या उतना काम काफ़ी है क्या? सफिशिएंट है? जो भी काम हमने किया है, उसकी वजह से लोगों ने डरना छोड़ दिया है क्या? जो भी काम हमने अब तक किया है या लोगों ने किया है, उसकी वजह से क्या अभी लोगों को डर नहीं लगता है? आप जब देखेंगे कि इतना सारा नॉलेज है हमारे पास आजकल, इतना सारा नॉलेज है कि अगर डर के बारे में या डर को ओवरकम करने के बारे में आप पढ़ना शुरू करें,
ऑडियो या वीडियो सुनना शुरू करे, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी वो इनकम्प्लीट रहेगा। काफी कुछ और भी ऐसा होगा जो आपने नहीं सुन पाया। काफी नॉलेज है, काफी नॉलेज है। और अब ये देखने का जरूरत है कि ये जो नॉलेज है हमारे पास, उससे फायदा क्या हुआ। तो एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, सिर्फ नॉलेज से नॉलेज से हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आता है। सिर्फ नॉलेज से, जानकारी से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बेहतर होती है, थोड़ी इंप्रूव डेफिनेटली होती है, लेकिन जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो नॉलेज में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है नॉलेज उसके बारे में, और हम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर किससे फर्क पड़ता है, उसके बारे में आज का सेशन है। क्या कर सकते हैं हम जिसकी वजह से ये जो फिनोमिना है फियर, उसको डिसमेंटल करने में हम कुछ कर सकते हैं सही मायने में। तो आज के सेशन का जो इंटेंशन है, मैं आपके सामने रखता हूं। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस सेशन? थैंक यू जगदीश। ये है आज के सेशन का इंटेंशन। आज हम 1.5 घंटा जो बात करने वाले हैं, किसके बारे में है ये? तो इंटेंशन ऑफ दिस सेशन इज टू एम्पावर यू टू बी फियरलेस इन एनी एंड ऑल सर्कमस्टेंसेस। आपको एम्पावर करना, ऑलरेडी यू आर पावरफुल, ऑलरेडी यू हैव सो मेनी एबिलिटीज, लेकिन जहां पे बीइंग फियरलेस की बात आती है, तो लोग जो है ना, पावरलेस एक्सपीरियंस करते हैं। लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे डर क्यों लगता है, और वहां पे वो रुक जाते हैं। तो आज के सेशन में हम क्रिएट करने वाले हैं कि यू कैन बी फियरलेस। इट्स पॉसिबल टू बी फियरलेस, इट्स पॉसिबल टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर। कब? इन एनी सर्कमस्टेंसेस, एनी सर्कमस्टेंसेस। ऐसा नहीं है कि माहौल जब अच्छा हो तब यू आर फियरलेस, ऐसा नहीं है कि आप आपके परिवार के साथ में हो तब यू आर फियरलेस, ऐसा नहीं है कि आप पार्टी मना रहे हो तब यू आर फियरलेस। नो, कोरोना के टाइम पे भी फियरलेस, बिजनेस में स्ट्रगल है तो भी फियरलेस, पढ़ाई कर रहे हैं तभी भी फियरलेस, एग्जाम देने की आती है तभी भी फियरलेस, कोई बीमार होता है तो भी फियरलेस, इन एनी सर्कमस्टेंसेस। और लास्ट में, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, जब तक सांस है आपकी, यू विल एक्सपीरियंस बीइंग फियरलेस। दैट्स द इंटेंशन ऑफ टुनाइट सेशन। आप ये क्रिएट करें अपने आप के लिए, I am fearless in any and all the circumstances. That is the intention of tonight's session. Thank you, Jagdish, for sharing the slide. Thank you so much. तो फिर क्या करेंगे? तो उससे पहले मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि क्या नहीं करेंगे आज के सेशन में। आज के सेशन में कोई नॉलेज, ज्ञान बांटा नहीं जाएगा, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो लोग भी अगर वो एक्सपेक्टेशन से आए हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं शायद मैं आपकी वो एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें जो है शायद फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है यहां से कोई ज्ञान लेके नहीं जाओ, आप कुछ ऐसा लेके जाओ जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सही मायने में फर्क पड़े। तो वैसा करने के लिए जरूरी है कि आप एक डिफरेंट अप्रोच जो है वो अप्लाई करो फियर के बारे में, और वो डिफरेंट अप्रोच को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच। यस, साइकोलॉजिकल अप्रोच टू फियर। ये कुछ अलग तरीके से डील करते हैं जब हम साइकोलॉजिकल अप्रोच करते हैं। हम ज्ञान नहीं देते जब ये बात करते हैं, हम अपने आप को एक इंक्वायरी में डालते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं हमारे अपने आप को, कुछ वो फिनोमिना को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे नहीं, वो बच्चे जब पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने में आते हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हम देखेंगे फियर क्या है,
फियर क्यों होता है, किसको होता है, कब होता है, कब तक होता रहेगा फियर, क्या पॉसिबल है फियरलेस लाइफ जीना। ऐसे कुछ इंक्वायरीज हम लोग करेंगे आज, और देखते हैं वो इंक्वायरी में से क्या बाहर आता है। लेकिन वो एक डिफरेंट अप्रोच है। तो मैं अभी क्वेश्चंस की शुरुआत करने जा रहा हूं आपके आपके साथ। और एक एक क्वेश्चन जब मैं पूछता हूं, तब मुझे चाहिए कि आप आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में देख के उसमें से कुछ प्रत्युत्तर दे, उसका जवाब दे। और आप चैट बॉक्स में आपका जवाब लिख सकते हो। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, अभी जरा बारीकाई से देखिएगा, आपको पार्टिसिपेट करने का जरूरत पड़ेगा इसमें। और ऐसा समझिए कि ये क्वेश्चंस आपकी जिंदगी बदल देगा, और वैसे पार्टिसिपेट करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, डर किसको लगता है? हु हैज फियर? मैं चाहता हूं कि आप आपका जवाब जो है चैट बॉक्स में लिखें। हु हैज अ फियर? किसको डर लगता है? सबको लगता है, वेरी गुड। सबको लगता है। मर्द है तो भी डर लगता है। वो मूवी बना डाली बच्चन साहब ने, मर्द को कभी डर नहीं होता है। वो बाद में देखेंगे वो ऐसा क्यों बोल रहे थे, लेकिन मर्द को भी डर लगता है। पति को भी लगता है, पत्नी को भी लगता है, बच्चों को भी लगता है, बिजनेसमैन को भी लगता है। अरे साहब, डॉक्टर को भी डर लगता है। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हो? लगता है नहीं लगता है? हैंड रेज करो। डॉक्टर को भी लगता है, लाइक अपने डॉक्टर साहब शायद टेक्नोलॉजी में मास्टर है तो नहीं लगता होगा, लेकिन डॉक्टर्स को भी लगता है, साइंटिस्ट को भी लगता है। अरे पॉलिटिशियन को लगता है क्या? साहब उसको भी लगता है। मोदी साहब को भी लगेगा, लगता है। उनके आप भाषण सुनना, आगे जाके आपको पता चलेगा। सबको लगता है, बच्चों को भी लगता है। अरे एक स्टेप में आगे जाके बोलता हूं, जो भी संत पुरुष है उनको भी अगर आप पूछोगे ना, तो वो भी कहेंगे हमको भी डर लगता है। तो एक चीज बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए आपको, कि आप अपने आप को है ना स्पेशल समझना बंद कर दीजिए प्लीज। हमको ऐसा लगता है कि मैं जो हूं ना, एक ऊपर वाले ने मुझे एक स्पेशल इंसान बनाया हुआ है, इसीलिए मुझे डर लगता है। तो पहली चीज, अपने आप को स्पेशल मत समझिए। यू आर एज ऑर्डिनरी एज अदर ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि उनको डर लगता है तो आपको भी लगता है, उसमें कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें। सेकंड क्वेश्चन, मैं चाहता हूं लाइक जो भी लोगों ने जवाब दिया, वेरी गुड, थैंक यू, यू हैव स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। सभी लोगों को मैं कहता हूं लाइक ये सेशन जो है ना, ये पार्टिसिपेट करने का सेशन है, ज्ञान लेने का सेशन नहीं है। अभी सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट, जब डर लगता है आपका अनुभव क्या होता है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू हैव अ फियर? क्या आसमान से बिजली गिरने शुरू हो जाती है? एटमॉस्फेयर में बदलाव आ जाता है? अर्थक्वेक आ जाता है जब आपको डर लगता है? किसी बहुत सारे लोगों का जन्म हो जाता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है? आवाज आनी शुरू हो जाती है क्या आपको डर लगता है? तो क्या होता क्या है एक्चुअली? जब डर लगता है तो क्या होता है? लुक इनटू योर लाइफ। यस, गेट स्टॉप। स्ट्रेस लगता है, बहुत बढ़िया। क्या होता है? दिमाग काम करना बंद कर देता है, माइंड डोंट वर्क। व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ फियर? कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, बहुत बढ़िया। क्या होता है? एक चीज, आप जो भी लोगों ने शेयर किया बहुत बढ़िया, आप कुछ देख पाए, ये होता है जब डर लगता है तो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जब डर लगता है ना, तो अगर एकमात्र चीज अगर कहीं पे भी होती है, तो वो आपके शरीर में होती है। समथिंग हैपेंस इन योर बॉडी। मुझे डर लगता है तो मेरी वाइफ को जरूरी नहीं है कुछ होना शुरू कर जाए। मुझे डर लगता है तो मेरे भाई में कोई बदलाव नहीं आता है। मुझे जब डर लगता है तो किरण को कुछ नहीं होता है। जो भी होता है मेरे शरीर में कुछ होता है। तो शरीर में क्या होता है? बॉडी सेंसेशंस, जो हमारी शरीर जो है ना, वो उसमें देखोगे बदलाव आ जाता है। किसी को रोना आता है, किसी को गुस्सा आता है, लाइक आपके इमोशंस और फीलिंग्स जो है ट्रिगर हो जाते हैं।
किसके इमोशंस एंड फीलिंग्स? आपके, मेरे। तो इमोशंस में बदलाव आता है, फीलिंग्स में बदलाव आता है। किसी को तनाव का एक्सपीरियंस होता है, लाइक कांपना शुरू कर देते हैं कुछ लोग, रोना शुरू कर देते हैं। आपके मेंटल एटीट्यूड में फर्क आ जाता है। तो जब भी डर लगता है, आपके एक्सपीरियंस में, आपके शरीर में कुछ बदलाव आता है। अच्छा, किसको होता है ऐसा? जिसको भी डर लगता है ना, सबको होता है ऐसा। जिसी को भी डर लगता है, उनका एक्सपीरियंस यही होता है। शरीर में कुछ बदलाव आ जाता है। हमने क्या देखा? किसको डर लगता है? जब डर आता है। अच्छा, मेरी आवाज मुझे जरा बताओ, किसी को कोई इश्यू है? डॉक्टर साहब, जगदीश, यू कैन अनम्यूट। बराबर आ रही है आवाज? यस सुल्तान, क्लियर आ रही है आवाज आपकी। यस, ओके, ग्रेट, थैंक यू। कहीं पे भी अगर मेरी आवाज में कुछ इश्यूज है तो जगदीश, आई रिक्वेस्ट के यू विल पॉइंट मी आउट, राइट? ओके, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। अभी दो चीज में इंक्वायरी हमने कर ली, अभी तीसरी बात करते हैं हम। तीसरी बात, तीसरा एक सवाल। आपको डर कब लगता है? When do you have a fear? कब लगता है भाई साहब आपको डर? आपका जवाब जो है आपके चैट बॉक्स में डालिए। कब लगता है? सुबह लगता है? अच्छा, सुबह मैं उठता हूं ना तब डर लगता है। अच्छा, रात को लगता है? दिन में लगता है? कब लगता है? When do you have a fear? जब कुछ गलत किया है तब लगता है। ओके, आपने कुछ गलत किया, वो पता कैसे चलता है आपको? डर लगा तो पता चल जाएगा मैंने कुछ गलत किया है। ओके, मैं पूछ रहा हूं कौन से समय पे होता है? कौन से समय पे? वो घड़ी होती है ना, लाइक 0 to 24। आप मुझे टाइम बताइए। 1 बजे लगता है, 1:30 बजे लगता है, 3 बजे लगता है, कब लगता है? एनी एंड एवरी टाइम। यस, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं यार, ये बात। कभी भी होता है। एग्जाम टाइम, बहुत बढ़िया। एग्जाम में लोगों को डर लगता है, लेकिन मुझे वक्त बता सकते हो? 1 बजे लगता है, 2 बजे लगता है, 5 बजे लगता है, 6 बजे बिल्कुल नहीं लगता है। ट्रेन और फ्लाइट में लगते हैं। ओके, मुझे समय चाहिए। आप डिफाइन कर सकते हो? अच्छा, और एक चीज मुझे बता दो, कौन से समय पर डर नहीं लगता है? एक टाइम बता दो आप जरा। बराबर ना? शायद ये क्वेश्चन सही रहेगा। कौन से समय पर डर नहीं लगता है? आप बोल दो, रात को 2 बजे है ना मुझे डर नहीं लगता है। कोई है ऐसा? या मुझे है ना 4 बजे डर नहीं लगता है। एनी टाइम इज गुड टाइम फॉर फियर। हर वक्त डर लगता है, हर वक्त। कोई समय ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि ये समय जो है ना शुभ समय है जिसमें डर नहीं लगता है। मेरे ख्याल से अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पे कोई ऐसा कह सकता है, ऐसी पत्रिका निकाले कि ये जो समय है ना, ये साल के अंदर ये शुभ समय है। यहाँ पे है ना डरने का जरूरत नहीं है। अच्छे काम जो भी करना है कर लो। हर समय डर लगता है। तो तीसरी इंक्वायरी हमारी थी, हमें डर कब लगता है? चौथी इंक्वायरी, फोर्थ वन, हम क्या करते हैं जब डर लगता है? व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव अ फियर? क्या करते हैं आप और हम? यस कमलेश भाई, गुड, गॉट दैट। व्हेन यू फाइंड अ पर्सन स्ट्रॉन्गर देन यू, तब डर लगता है। अब मुझे बताओ कि जब डर लगता है क्या करते हो आप? क्या करते हो? अकेले बैठ जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं। अभी यहां पर भी एक करेक्शन है। सोचना शुरू करते हो या फिर विचार ऑटोमेटिकली आ जाते हैं? जो भी विचार आते हो, दोनों में फर्क है। हाँ, ये जो सोचना शुरू कर देते हैं तो कुछ अपने आप शुरू हो जाता है। तो मैंने बताया कि जब फियर होता है ना तो आपके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, और बदलाव जो आता है उसमें क्या होता है कि आपके थिंकिंग प्रोसेस जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप एक्शन क्या लेते हो? लाइक व्हाट डू यू डू? क्या करते हो आप? ओवर थिंकिंग करते हैं। ओके, क्या करते हो आप? व्हाट डू यू डू? जब आपको फियर होता है तब क्या करते हो आप? नेगेटिव थॉट्स कम्स, वो तो आता ही है, परफेक्ट आता है। क्या करोगे आप? मेरे बिजनेस में है ना, लाइक नुकसान हो जाएगा, मेरे को डर लगा, पैसा डूब जाएगा, क्या करूंगा मैं? व्हाट विल आई डू? मैं ये क्वेश्चन आप सबको पूछ रहा हूं। पूछो ना। एग्जाम में
मुझे लग रहा है कि मैं फेल होगा, जो बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें क्या करते हैं, सोचना तो लाइक वो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, इट्स पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। क्या करते क्या हुआ, व्हाट डू यू डू, डिफेंसिव, वेरी पावरफुल। क्या करते हो, किसी ने मुझ पे अटैक कर दिया तो डर भी ऐसे ही आता है ना, जैसे कुछ अटैक हुआ, किसी किसी ने मेरे पे कर दिया, क्या करूंगा मैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा, हाँ या ना। बिजनेस में लॉस होने की अपेक्षा है, कुछ ऐसा मुझे डाउट लग रहा है, तो वो लॉस से अपने आप को कैसे बचा लूं, क्या करूं जिससे वो लॉस जो है ना उसमें कमी आ जाए, वो करेंगे ना हम लोग। देखो ये सोचना जो है ना, ये वापिस आपका एक्सपीरियंस में आ जाता है। मैं आपको कह रहा हूं कैसे डील करते हो आप, क्या करते हो जब डर लगता है। तो एक तो डिफेंस, लाइक देख लिया ना, आप देख लो, कभी भी आपको लगता है कि डर आ गया, यू विल हैव टू डिफेंड। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कुछ भी नहीं करता है, डर आया वो अपने आप को ऐसे जकड़ लेते हैं, ओह ऐसे, उसको कहते हैं फ्रीज, जहां पे है वैसे ही। आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, व्हाट यू विल डू इज, कुछ भी नहीं करो, जैसे है वैसे रहने दो। यस, सर्वाइवल प्लान ऑलरेडी है, लाइक आपने क्रिएट नहीं किया है, आप ये पृथ्वी पे जन्म लिया, इन बिल्ट आ गया आपको, जैसे कंप्यूटर लेते हैं ना, इन बिल्ट कुछ सॉफ्टवेयर होता है, वो उसके ऊपर ही आगे जाने वाला है, लाइक ये इन बिल्ट सॉफ्टवेयर है जो आप कर दो। तीसरा तरीका है डर का सामना करने का, यू विल अटैक, एक ऐसी रणनीति अपनाएंगे जिससे लाइक वो डर चला जाए। तो 3 and only 3 थिंग्स, उसके स्वरूप अलग हो सकते हैं। आप कुछ प्रकार की स्ट्रेटेजी में मास्टर होएंगे डर का सामना करने के लिए, और आपको कुछ स्ट्रेटेजी पे भरोसा होगा, तो आप क्या करेंगे, वही स्ट्रेटेजी बार बार अपनाएंगे, लेकिन करेंगे वही, फाइट करेंगे, अटैक करेंगे, बचाएंगे अपने आप को, या फिर फ्रीज कर लेंगे, और कुछ नहीं कर सकते आप। ओनली 3 चीज, यू विल हैव टू सर्वाइव, दैट्स इट, यू कांट डू एनीथिंग। ये हमारा और एक इंक्वायरी था, क्या करते हो, अच्छा आप ही ऐसा करते हो क्या, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स यही करते हैं। कोई आपके ऊपर अटैक किया, क्या करना है आपको, अपने आप को बचाना है, एवरीवन। और एक इंक्वायरी में जाता है, चलो हम देखने की कोशिश करते हैं, ये डर की शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहली बार डर कब लगा आपको। आई वॉन्ट सम ऑफ यू टू लाइक शेयर विथ अस, लाइक चैट बॉक्स में आपका डाले, क्या क्या लग रहा है आपको, बिजनेस शुरू करा तब हुआ, अच्छा वो टाइम पे तो हुआ था, उससे पहले कभी डर लगा था क्या, वो देखो। आपके डर की शुरुआत कब हुई, उम्र बताइए मुझे बस, जन्म लेते वक्त, ओके, व्हेन यू वर बोर्न, ओके, जब से समझ शुरू हुआ, यस सब लोग करिए, मैं चाहता हूं कि सब लोग शेयर करें। 21 साल के आप बने तब, ओके, एग्जाम में जो फेल हुए पहली बार कब हुए, पहली बार, पहली बार कब डर लगा आपको, पहली बार, पहली बार कब लगा, हाँ जब स्कूल में गए थे, ओके, उसके आगे का भी सोचो, उसके पहले कभी हुए थे क्या, जब फोर्थ में थे, ओके परफेक्ट, उसके पहले कभी लगा था डर, समझ आई तब, समझ मतलब कभी कभी तो बोलते हैं कि साला बूढ़ा हो गया फिर भी समझ नहीं आई तब, नहीं नहीं वो बात नहीं करे, समझ बोले तो समझ को डिफाइन करो, समझ को क्या कहते हो आप, हॉस्टल गए तब, ओके परफेक्ट। अगर अगर कोई यहाँ पे डॉक्टर है, और खास करके अगर गायनाकोलॉजिस्ट है ना, वो बता देगा, यस व्हेन यू क्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम,
बहुत सारे लोग है ना, फैमिली मेंबर्स बाहर इंतजार करते हैं, बच्चे माँ की डिलीवरी हो रही है, उम्मीद रखते हैं कि बच्चा हो गया, बच्ची होगी। हाँ, ऐसे ही एकदम एक्साइटेड होते हैं, थोड़ा-सा उनको भी डर लगा होता है, लाइक बहुत बहुत कुछ हो रहा होता है। वो बाहर होते हैं, अंदर कुछ कार्यक्रम हो रहा है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कार्यक्रम हो रहा है। और जैसे ही कुछ रोने की आवाज़ आती है ना, लाइक ऐसे ही जैसे वो मैच देखने गए और किसी ने, आप इंतजार कर रहे थे, लास्ट बॉल था, 4 रन की जरूरत थी और 6 रन मार दिए और आप बोलोगे यस, अब जीत गई इंडिया। जब बच्चे के रोने की आवाज आती है ना, क्या होता है, बाहर तो है ना एक खुशी का माहौल चला जाता है। और अगर डॉक्टर बाहर आ गया ऐसे ही, बच्चे का जन्म तो हो गया है लेकिन बच्चा रोया नहीं है, क्या होगा? बच्चे के जन्म की जो खुशी है ना, वो चली जाएगी। कुछ भी करके रुलाओ बच्चे को, क्योंकि अगर रो लेगा ना तो बच जाएगा। तो वहां से शुरुआत हुई आपकी और मेरी। तो रोता क्यों है बच्चा? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कहाँ था अब तक और कहाँ आ गया। अच्छा, इस सबके लिए है ये। देख लो ना अपनी लाइफ में, आप देख लो, आपके भी भाई बहन होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आपके माता पिता को पूछ लो, सही है क्या? जस्ट इंक्वायर। जैसे पैदा हुए ना, तब से वी हैव अ फियर, तब से। अब और एक इंक्वायरी करते हैं, सिर्फ मनुष्य को डर लगता है क्या? और एक इंक्वायरी, किसको किसको लगता है बताओ? किसको किसको लगता है? एवरी लिविंग लिविंग बीइंग्स, ओके, नाम बताओ। एनिमल्स, दो चार नाम बताओ तो, लाइक हम, हाँ, बर्ड्स को लगता है, यस, बर्ड्स को लगता है। एनिमल्स मतलब कुत्ते को लगता है, शेर को भी डर लगता है क्या? यस, शेर को भी लगता है। सांप को डर लगता है, सांप को भी लगता है। ये एक नया एंगल आ गया, ट्रीज एंड प्लांट्स को भी डर लगता है। मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, मेरा नॉलेज अभी तो वहां तक नहीं गया है, लेकिन एनिमल्स को डर लगता है, लाइक मैंने वो मेरे लिए पाया है अभी तक। सभी एनिमल्स को डर लगता है, लाइक, और प्लांट्स एंड ट्रीज लिविंग एनिमल ही है, लाइक वो उसमें कोई डिनायल नहीं है, लेकिन लिविंग एनिमल्स नहीं है वो। प्लांट्स को हम लिविंग, उसके पीछे जो भी आप कहो, लेकिन वो एनिमल्स नहीं है। तो सभी एनिमल्स को डर लगता है, फिर चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर चाहे कोई भी एनिमल्स हो। तो साहब, मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, अपने आप को स्पेशल समझना बंद कर दो। सभी लोगों को, इंसान को, जानवर को डर लगता है और आप उनमें से एक हो, इसके लिए आपको भी लगता है। नॉट अ बिग थिंग। ऊपर वाले ने कुछ स्पेशल नहीं बनाया आपको। हम लोग कभी कभी अपने आप को बड़े स्पेशल समझते हैं, मेरे को डर लगा, मेरे को डर लगा, और ऐसे बिहेव करते हैं सिग्निफिकेंटली, रोना धोना शुरू, कांपना शुरू। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है, शादी कैंसल, बिजनेस कैंसल, सब कुछ कैंसल, क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि अरे मेरे को डर है यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना। यू बिहेव एज इफ यू आर अ स्पेशल पर्सन। यू आर नॉट अ स्पेशल। अगर आपको डर लगता है, हाँ, डर नहीं लगता है तो स्पेशल हो आप, पक्का। अगर डर नहीं लगता है ना तो स्पेशल बन जाते हो। और मैं बताऊं कब होता है, तब कब डर नहीं लगने वाला है आपको? एक ही समय, एक ही समय। इसमें मुझे पता नहीं, अहमदाबाद से बाहर के भी लोग होंगे शायद। अहमदाबाद में है ना, लाइक दुधेश्वर, लाइक मर गया आदमी, दुधेश्वर ले गए, और जब वो हो गया कार्यक्रम आपका, तब हम कह सकते हैं हाँ अभी इसको डर नहीं लगने वाला है। तो जब तक मरेंगे नहीं, डर आपको छोड़ने वाला नहीं। जिंदा हो उसका मतलब है आपको डर लगना है, नो अदर वे। इसका और एक तरीका है, वो क्या है पता है आपको? कि अगर डर लगता है ना तो सेलिब्रेट करो ना। मैं जिंदा हूं, यस, आई एम अलाइव।
और जितने ज्यादा डर लगेंगे आपको, उतना ही ज्यादा आपका एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अलाइव, लाइक यू शुड सेलिब्रेट। आजकल मैं वो सेलिब्रेट कैसे करता है ना, वो मैं बताऊं। आजकल आप सब लोग को देखना चाहिए, बड़ा सा प्यारा सा एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़की का है। किसी ने सुना है पौरी हो गई? कोई कोई बच्चे लोगों का होगा, पौरी हो गई। आपको खाली है ना ये यूट्यूब में सर्च करना, POWRI हो गई। अरे बड़ा मजे सा वीडियो है, लाइक एक हफ्ते 10 दिन में तो मिलियंस के मिलियंस उसके वो हो गए। ठीक, मैं हूं, मेरा डर है, लाइफ मजे में है, पार्टी हो रही है। मैं हूं, मेरा डर है, पार्टी हो रही है। टाइम टू सेलिब्रेट। अच्छा, अभी ये देख लेते हैं डर क्यों लगता है। लास्ट इंक्वायरी, डर क्यों लगता है? अरे ऐसा ऊपर वाले ने क्यों बना दिया हमको डर लगे यार? साला बड़ा बेरहमी बेरहमी रहमी आदमी है यार। उसको थोड़ा सा तो रहमत करना चाहिए था, हम लोग को दया भाव रखना चाहिए था। डर बना दिया साला हम लोग को। बड़ा का बड़ा आदमी है ना, वो नहीं नाना पाटेकर का डायलॉग था, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। वैसे ये वो डर आता है ना, आदमी उसकी शान मान मर्यादा सब कुछ भूल जाता है। तो ऊपर वाले को थोड़ी रहम नहीं करनी चाहिए थी? क्यों 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 डाला डर? ऊपर वाले ने डर आपको इसके लिए दिया क्योंकि आप जिंदा रह सके। यू कैन ओनली सर्वाइव if you are having a fear in your life. फियर अगर निकल जाए, मान लो डॉक्टर्स भी कहेंगे यू आर गॉन। अब पहले ये देख लेते हैं डर लगता क्यों है। जगदीश, विल यू प्लीज शेयर दैट स्लाइड? व्हाई डू वी हैव अ फियर? हमें डर क्यों लगता है? ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को डर क्यों लगता है? इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। ये देखो, पिक्चर देखो आप। ये जो ब्रेन है ना, ये ऊपर वाले ने दिया है, ये जड़ है। आपको डर लगता है तो इसके अलावा कोई चीज नहीं है आपके शरीर में जो डर क्रिएट करती है। दिस इज द ओनली पार्ट इन योर बॉडी दैट जनरेट्स फियर। इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। जैसे गाड़ी होती है, उसका इंजन होता है, वैसे ये आपका एक पार्ट है आपका बॉडी का, जिसका काम है, जिसका फंक्शन है आपको बचाना, आपको जिंदा रखना। और वो जिंदा कैसे रखता है आपको? बाय जनरेटिंग फियर। इट्स अ फंक्शन ऑफ अ ब्रेन। जैसे यहां पे वो देखा होगा आपने, एमिगडाला। कभी भी आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस पे खतरा आ गया, ये एक्टिवेट हो जाता है एंड यू आर गॉन। वो चार्ज ले लेता है, ड्राइविंग सीट पे वो बैठ जाता है। आपको फिर ऑब्जर्व करते रहना है, वो अपना काम करता रहेगा। यू कांट डू एनीथिंग। क्योंकि आपके पास ब्रेन है, क्योंकि एनिमल्स के पास ब्रेन है, मछली के पास ब्रेन है, मक्खी के पास है ब्रेन, कुत्ते के पास है, सांप के पास है, शेर के पास है। जिसके भी पास ब्रेन है ना, उसको डर लगना है। जिसके भी पास ब्रेन है उसको डर लगना है, क्योंकि ब्रेन का काम ही वही है। ऊपर वाले ने क्यों चाह दिया आपको? ऊपर वाला बोले मैं यार हर जगह कैसे पहुंच पाएगा यार, मेरी तो खुद की भी कुछ लाइफ है ना यार, मेरे को भी तो एंजॉय करना है लाइफ को। तो आपको सबको ब्रेन दे दिया उसने, अपने आप को ही बचा लोगे आप, मेरी जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर वाला हर जगह पे तो मौजूद नहीं हो सकता है, तो आपको ब्रेन दे दिया जो आपको बचाने का काम करेंगे। थैंक यू जगदीश, थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्लाइड। तो ये जो ब्रेन है ना, वो आपको बचाने का काम करता है, और उसका बचाने का तरीका ये है कि वो फियर जनरेट करता है। जगदीश, विल यू प्लीज शेयर द नेक्स्ट स्लाइड? अब हम देखते हैं ये जो ब्रेन है उसका फंक्शन जो है कितना क्रिटिकल है, कितना क्रिटिकल है ये। जगदीश, नेक्स्ट स्लाइड इफ यू कैन शेयर। यस, थैंक यू। द ओनली वे टू सर्वाइव इज टू हैव फियर। एक ही तरीका है आपका और मेरा जिंदा रहने का, वो है डर।
नाउ नेक्स्ट इंक्वायरी, इमेजिन योर लाइफ विदाउट फियर। इमेजिन करो, कल्पना करो वो जिंदगी की जिसमें किसी को अगर डर नहीं लगता तो क्या होता था। राइट डाउन, आई वॉन्ट यू टू शेयर। क्या करते थे आप, कैसा जिंदगी होता था अगर डर नहीं लगता होता, कैसा जाता था जीवन आपका। What will your life be अगर डर नहीं होता था। इमेजिन योर लाइफ विदाउट फियर। अगर ब्रेन फियर जनरेट नहीं करता तो फिर कैसा जीवन होता। ओके, मैं तो आपको सर ऐसा बोल रहा हूं, मैडम आपको ऐसा बोल रहा हूं कि अगर डर नहीं लगता तो क्वेश्चन मजेदार ये है, आप जिंदा रहते थे क्या। एक दो एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, देख लो। जगदीश, थैंक यू फॉर योर स्लाइड। कोरोना में मान लो लोगों को डर ही नहीं लगता होता। मैं रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं, मुंबई की ट्रेन वैसे ही चलती थी, लोकल ट्रेन जैसे पहले चलती थी, किसी को कोई डर ही नहीं है। क्या होता था, यस, ड्राइविंग कोई भी स्पीड पे करते थे क्योंकि आपको तो खतरा ही नहीं है, डर ही नहीं है आपको। आराम से गले मिलते थे जैसे पहले मिलते थे, एक दूसरे को हक करते थे। क्या होता था कोरोना 2-3 साल में, राम बोलो भाई राम, एक और ग्रह जिसका नाम पृथ्वी था वैसा सिखाया जाता था, और कोई लिविंग एनिमल्स को करोड़ों साल बाद एक होता था पृथ्वी जैसा ग्रह जिसमें कुछ लोग थे जिनको कुछ कीड़ा था कि भारत को हम जैसा चाहते हैं वैसा बनाए। उनके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट लिया था, नो सुसाइड। रविवार को कॉल्स सेमिनार्स का आयोजन करते थे, उसमें 50 to 55 लोग हुआ करते थे एक वक्त। ऐसा हो जाता अगर डर नहीं लगता था। इमेजिन करो आप जंगल में घूम रहे हो और आपको डर ही नहीं है, क्या होता था। यू विल नॉट फियर और यू डोंट हैव फियर, क्या होता था। 1 2 3 4 दिन मुश्किल से गुजरता था आपका। सो जगदीश, नेक्स्ट स्लाइड, लुक इनटू योर लाइफ। आपकी जिंदगी में देखो, अगर डर नहीं होता था तो क्या होता था। यू मस्ट हैव फियर इन योर लाइफ। डर होना जरूरी है। जैसे आपकी सांस लेना जरूरी है, आपका हृदय का दबकना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। किरण का फेवरेट वर्ड, फियर इज द की टू रिमेन अलाइव। वैसे डर का होना जरूरी है आपके एग्जिस्टेंस के लिए। थैंक यू जगदीश, थैंक यू। सो मुझे लग रहा है कि आई शुड टेक सम शेयरिंग। अभी तक हम लोग ने जो कुछ किया है, बात किया है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, उसके बारे में आपका अनुभव, आपने क्या देखा अभी तक, कोई शेयर करना चाहेगा। हर्ष पंड्या, और ही इज द ओनली वन, फिर हम देखेंगे। तो हर्ष पंड्या, मैं आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा है। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। अभी तक हम लोग जहां पर पहुंचे ये सेशन में, क्या लगना शुरू हो गया है आपको, क्या लग रहा है अभी तक। हर्ष, हेलो। यस हर्ष, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा वीडियो पे आ सकते हो, आपका चेहरा भी देख ले हुए हम लोग। यू आर या सर, अगर नेटवर्क साथ देता है तो आपको। यस हर्ष, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी चांस फॉर स्पीकिंग। क्या लगना शुरू हो गया है आपको, जो भी हमने काम अभी तक किया है। मतलब पहले ऐसा लगता था, जब छोटा था तब बहुत डर लगता था, फिर सब लोग ऐसे सब समझाते थे कि नहीं डरना चाहिए, कि बीवानों शू बजा मत एम। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, बिंदास, अभी डरना नहीं है किसी से। लेकिन जब मैंने आपका सेशन अभी अटेंड किया
तब से लगा कि नहीं, दैट फियर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब अगर वो नहीं है ना तो हम जिंदा नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि मुझे डर नहीं लगता, मतलब हम जिंदा नहीं है। तो यस सर, आज है ना यूट्यूब देखो, मेरे सेशन के बाद फियर आया, सेलिब्रेट करो, पार्टी हो रही है yeah, क्या? that's what I messaged earlier, that when I got fear, no, I feel like it's adventurous feeling. I enjoy it. यस, परफेक्ट। नो, यू आर नॉट एंजॉइंग इट, यू विल क्रिएट एज इफ ये तो अपॉर्चुनिटी है। बाय डिफॉल्ट तो नहीं होने वाला है ये, नॉट पॉसिबल। हम लोग उस तरह से डिजाइन नहीं किए गए। ग्रेट, बट थैंक यू हर्ष, थैंक यू फॉर शेयरिंग Thanks. दैट। अभी नेक्स्ट एलिमेंट देखो, मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि कैसे डर का सामना करें, मैं कुछ सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, मुझे नहीं आता है सॉल्यूशन, और मुझे सीखना भी नहीं है कि डर का सामना कैसे किया जाए। आई डोंट वांट टू लर्न दैट, क्योंकि यार जब भी सीखना होएगा, एक यूट्यूब चालू कर दिया, गूगल सर्च कर लिया, मेरे सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वैसा काम नहीं करना है आज। और एक इंक्वायरी, कितने प्रकार के डर होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फियर? अगर जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है उसको डिवाइड करते हैं ना, मर्द या औरत, या फिर एक अभी तो दूसरा भी है, तो लाइक उसको कैटेगराइज करते हैं हम। फियर को कैसे कैटेगराइज करोगे? किस प्रकार के फियर होते हैं? यस यस, प्लीज शेयर, आपका खुद का सेशन है सर। एक तो फ्यूचर फियर, ओके, और कौन से प्रकार के फियर होते हैं, कैटेगराइज करो जल्दी से एवरीवन। रियल इन इमेजिनरी, ओके, बहुत बढ़िया, यस, आपने तो जवाब दे दिया। लेकिन लुक इनटू योर लाइफ, पुस्तक के अलावा और दिस इज अ टाइम टू पार्टिसिपेट। सर्वाइवल फियर, ओके, गुड। किस किस के? फियर ऑफ समवन स्टीलिंग माय, ओके, कुछ नया करने का फियर। यस एवरीवन, सब लोग लिखो ना, कौन से प्रकार के फियर होते हैं? डर कौन से प्रकार के होते हैं? फियर ऑफ बीइंग फेल्ड, बहुत बढ़िया। लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? फियर ऑफ लूजिंग समवन, यस, सबसे बड़ा फियर जो मेरे पास है, फियर ऑफ फेलियर, ओके, गुड, लिखो सर, कौन से प्रकार का फियर होता है? Losing image, okay, so I am going to propose something about success fear, losing money, perfect, thank you। तो फियर जितने भी आप लिख लो, जो भी नाम ले लो फियर का, सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के फियर होते हैं, दो किस्म के डर। एक को हम कह सकते हैं रियल फियर, रियल, और दूसरा फियर होता है इमेजिनरी फियर। रियल वास्तविक डर, और इमेजिनरी को क्या कहेंगे हम? काल्पनिक डर, काल्पनिक डर। वास्तविक डर और काल्पनिक डर। वास्तविक डर, कोई मुझे एग्जांपल बताएगा वास्तविक डर का, रियल फियर का? गिव मी सम एग्जांपल, यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स। वास्तविक डर का मुझे एग्जांपल बताओ, रियल फियर का एग्जांपल, गिव मी सम एग्जांपल। रियल फियर लाइक दो प्रकार के, रियल है, इमेजिनरी है। लायन इन फ्रंट ऑफ मी, शेर आ गया मेरे पास और मुझे डर लगा, इट्स अ रियल फियर, कुछ है सामने, कुछ हो रहा है और उसकी वजह से मुझे डर लग रहा है, और मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी जिंदगी खतरे में है। बस आउट ऑफ कंट्रोल ऑन द रोड, और उसके सामने आप हो, कब बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो शायद रियल फियर में नहीं आएगा। यस, अर्थक्वेक हो गया फॉर एग्जांपल, मैं फ्लैट में हूं, तीसरे माले पे अर्थक्वेक आ गया और मुझे डर लग रहा है। ब्रेक फेल हो गई व्हीकल में से और मुझे डर लग रहा है। ये सब क्या है? रियल फियर है, रियल फियर। अच्छा, रियल फियर में डरना चाहिए आपको? जब वास्तविक डर होता है आपको डरने का जरूरत है? मैं बोल रहा हूं रियल फियर में बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है आपको। आपके सामने शेर है, आपको डरने का जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहा हूं मैं। आपका ब्रेक फेल हो गया, आप एक्सप्रेस हाईवे पे हो, डरने का जरूरत नहीं है,
क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं, क्यों डरने का जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके पास दिमाग है, ब्रेन है, वो आ जाएगा ड्राइविंग सीट पे। आपको सोचने का भी जरूरत नहीं है। जब वास्तविक डर लगता है ना, तो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है आपका, और वो एक्शन लेना शुरू कर देता है अपने आपको बचाने के लिए। तो आपको अपने आप को बचाने के लिए कोई फिक्र करने का जरूरत नहीं है। अगर रियल डियर है, तो रियल फियर है, तो अपने आप को बचाने का कोई जरूरत नहीं है आपको। एग्जाम्पल देता हूं, अभी आप ये सेशन पे हो, मान लो कोई सांप निकला, मैं बोल रहा हूं डरने का जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सांप निकला तब आप वो देखने नहीं जाओगे कौन सा प्रकार का डर है ये, मेरे को क्या एक्शन लेना चाहिए, मेरे को मोटिवेट होना चाहिए, मैं ये करूं वो करूं, वो सोचने का जरूरत ही नहीं है। उतना वक्त भी नहीं होता है उतना सोचो, उसके पहले तो एक्शन ले लेते हो आप, हाँ या ना? ब्रेक फेल हो गई, क्या करोगे आप? जो भी कुछ होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी। तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी का जरूरत नहीं है रियल फियर के लिए। वो जो भी मोटिवेशनल जो होते हैं ना, हाउ टू डील विथ फियर, ये वगैरह, उसका कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो पढ़ोगे उसके पहले तो आपने अपने आप को बचा लिया होगा। तो रियल फियर में तो आपका कोई जरूरत ही नहीं है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। आई वॉन्ट यू टू पॉन्डर ना, इसको थोड़ा सा सोचिए। रियल फियर में आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल फियर जब होता है तब आपकी खुद की कोई जरूरत ही नहीं है। रियल फियर में यू आर नॉट रिक्वायर्ड। अर्थक्वेक आता है, आप इमेजिन करो, नहीं मैं नहीं डरने वाला हूं, नॉट पॉसिबल। देख लो ना, ट्रैफिक सिग्नल पे जा रहे हो अहमदाबाद में, 4 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, मास्क जेब में पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिकली जेब में से मुंह में आ जाता है। कुछ सोचने का जरूरत पड़ता है? कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है। तो रियल फियर में जरूरत ही नहीं है। तो रियल फियर अगर है लाइफ को, तो ये सेशन का जरूरत नहीं है आपको। तो फिर ये सेशन का जरूरत क्यों है? ये सब लफड़ा काहे को है? ये लफड़ा इसके लिए है क्योंकि हमें काल्पनिक डर लगता है। वी हैव अ इमेजिनरी फियर। कोई मुझे बताएगा एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी फियर? गिव मी सम एग्जाम्पल। गिव मी सम एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी फियर। काल्पनिक डर के कुछ एग्जाम्पल दो। मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, क्यों कहेंगे काल्पनिक फियर? क्योंकि वास्तविक नहीं है, कुछ सामने नहीं है यार, आपकी जिंदगी को खतरा नहीं है उससे। मेरा पैसा चला जाएगा, काल्पनिक डर है, गया नहीं है ना अभी। बिजनेस में कुछ नई डील करनी है, डर लगता है, इट्स अ काल्पनिक डर, इट्स अ इमेजिनरी डर। बहुत सारे। अच्छा, इमेजिनरी डर सिर्फ इंसानों को लगता है कि जानवरों को भी लगता है? देखो, अगर आप देखेंगे ना, तो मेरा स्टाइल है ये सेशन को लीड करने का, आई एम पुटिंग यू इनटू सम इंक्वायरी। तो आप यू विल हैव टू लुक, आपको देखना है। आपको देखना है क्या एनिमल्स को भी होता है? लिखो, एनिमल्स को नहीं होता इमेजिनरी फियर। ओके, और कितने लोग समझ होते हैं पोषक के साथ में? इमेजिनरी फियर एनिमल्स को नहीं होता है। तो राज, ऐसा लिखो, एग्री और नॉट एग्री। चलो, इमेजिनरी फियर एनिमल्स को नहीं होता है, कौन एग्री करता है? ओके, राज पटनी इज एग्रीइंग, कहा एनिमल्स को नहीं होता इमेजिनरी फियर। ओके, पूनम इज ऑल्सो सेइंग उनको नहीं होता है। सुनील कहता है डिसएग्री। और कोई? लाइक गिव योर इनपुट। किरण कहता है एग्री, नॉट एग्री। एनिमल्स को इमेजिनरी फियर होता है या नहीं होता है? एग्री, डिसएग्री? यस, मिक्स है। लाइक अगर परसेंटेज किए तो मेरे ख्याल से 50% दे दो, हम मान लेंगे ऐसा।
मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अ, आपका मान लो कि आप फ्लैट से नीचे जा रहे हो, बहुत सारे कुत्ते हैं। हम्म, और आप कुछ खाना लेके गए, क्या करेंगे कुत्ते? आपके पास आएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगी, मिली। लेकिन जैसे ही दूर आते हैं ना, आपके पास एक लकड़ी है, आप मारते हो उसको, क्या करेंगे? चले जाएंगे। फिर आप क्या बोलोगे? बुलाओगे, आजा आजा आजा। जैसे ही आते हैं मारते हो। फिर आया मारा, फिर आया मारा। क्या होगा फिर? अब दिखाओगे, यहाँ पे नहीं आएगा, वो वहां से ही रहेगा। क्यों? फिर दूसरे दिन किया तो दूसरे दिन शायद वो कुत्ता सोचेंगे, वो सब आपस में सलाह मशवरा करेंगे, शायद सुल्तान का मूड चेंज हो गया, वो शायद मुझे वो दे दे खाना। तो दूसरी बार भी आएंगे वो, फिर आएंगे, आप फिर मारोगे उसको। एक हफ्ते तक, एक महीने तक, 2 महीने तक आपने ऐसा किया, और फिर नीचे खड़े रहेंगे, क्या करेंगे? आएंगे कुत्ते। क्यों रुक गए? काल्पनिक डर, इमेजिनरी फियर। एक और एग्जांपल, मजे मजे वाला एग्जांपल देता हूं आपको। आपने वो सर्कस का एलिफेंट देखा है? एलिफेंट को कैसे बांध कर रखते हैं? एक छोटा सा होता है, वो कितना बड़ा आदमी है यार, मतलब कितना बड़ा ताकतवर एनिमल है। उसको डरने का जरूरत है? अपने आप को बांधने का जरूरत है? नहीं। लेकिन वो भाग के नहीं जाएगा। क्यों भाग के नहीं जाएगा? शायद मैं अगर इसको छोड़ के भागा तो मेरे को मार पड़ेगी, मेरे को पिटने में आएगा। क्यों? क्योंकि बचपन में जब वो छोटा था ना, तब तो भागने का कोशिश किया था, मार पड़ी थी। इमेजिनरी फियर एनिमल्स को भी होता है, सभी लोगों को होता है। Everyone, including you, me, and your all the animals, they have a fear, real fear, imaginary fear, सब कुछ होता है, सब। तो खेल खत्म हो गया यार। ऊपर वाला ऐसा कहता है, आई मीन वो तो नहीं कहता है, हम लोग ने ऐसा मानना शुरू कर दिया कि ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हम ऐसा कहते हैं ना, इंसान जो है ना, वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। लाखों करोड़ों प्राणियों में से इंसान ही ऐसा है जो, हम ऐसा कहते हैं, डॉक्टर का, आई मीन गॉड का ऐसा कहना है सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर क्यों अलग है हम? उसको भी डर लगता है, हमको भी डर लगता है। उसको रियल फियर है, हमको भी है। उसको भी इमेजिनरी फियर है, हमको भी इमेजिनरी फियर है। फिर क्यों? फर्क क्या है? कौन कहना चाहेगा? व्हाट इज द डिफरेंस? शेयर, आई वांट यू टू शेयर। एक चैट बॉक्स में लिखो, क्यों क्यों फर्क क्या है एनिमल्स और हम में? क्यों ऐसा कहा जाता है वी आर द सर्वश्रेष्ठ एनिमल? हर्ष, मैं चाहता हूं कि आप लिखो चैट बॉक्स में, एवरीवन, क्यों कहा जाता है? व्हाई डू वी से ह्यूमंस कैन बी प्रोएक्टिव? ओके, वेरी गुड। सोच सकते हैं, हाँ। विवेक बुद्धि का फर्क है, विवेक बुद्धि का, यस, वो फर्क है। Human being can differentiate. We have the ability to deal with imaginary fear. Perfect. रियल फियर में तो आप और हम में कोई फर्क नहीं है, इमेजिनरी फियर में डेफिनेटली फर्क है। एनिमल्स के दिमाग में एक बार फिट हो गया कि ऐसा करने से ऐसा होने वाला है, उसमें कभी भी वो बदलाव ला ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल, वो फिक्स हो गया उसके लिए। फिर उसके लिए रियल और इमेजिनरी फियर एक ही है, उससे कभी भी बाहर आके उसमें ब्रेक थ्रू कॉज नहीं कर सकता है, नॉट पॉसिबल। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो है वो डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मास्टर करना पड़ेगा कुछ टेक्नोलॉजीज। कुछ टेक्नोलॉजी क्यों बोलता हूं? टेक्नोलॉजी का मतलब, कल हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, लाइक पूजा, वो हमारी एक क्रिएटिव टीम की हेड है, लाइक मेंबर है। टेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं हम इसको? तो किरण ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। टेक्नोलॉजी इसके लिए कहते हैं हम, क्योंकि जब भी उसको अप्लाई करो रिजल्ट मिलता है। इसको ही टेक्नोलॉजी कहोगे ना, चाहे आपका मूड हो अप्लाई करने का या मूड नहीं हो।
चाहे आपको लगता हो कि इससे रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपको नहीं लगता हो, जब भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे रिजल्ट मिलेगा आपको। तो कुछ टेक्नोलॉजी है, अगर आप मास्टर कर लो तो फर्क पड़ सकता है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अभी हमारा सेशन शुरू हो रहा है, आज के सेशन की शुरुआत अभी करने जा रहा है। आई एम गोइंग टू प्रपोज यू यूनिक टेक्नोलॉजी टू बी फियरलेस इन लाइफ, यूनिक टेक्नोलॉजी टू डिसमेंटल फियर। मैं रियल फियर की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है, छोटा बच्चा भी काफी है, लैंग्वेज नहीं आती है तो भी वो कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं इमेजिनरी फियर, उसकी एक टेक्नोलॉजी की बात करता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी जो मुझे किसी ने सुनाई थी, मैंने कहीं सुनी थी, बड़ी एम्पावर कर रही थी मुझे। लेकिन उससे काफी कुछ पता चलता है हमारे बारे में, क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में। क्योंकि जब भी फियर होता है ना, हम बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। जब मैं बच्चों कह रहा हूँ तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी कभी बच्चों हमारे से भी अच्छे बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जब बच्चों कह रहे हैं तो लाइक पागल जैसा, लाइक जिसका दिमाग नहीं है ना वो बिहेव करता है ना, वैसा करता है। तो एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा, बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे रुपये थे, बहुत सारे महल थे। और वो हो गया 60-70 साल का, उसके 3 बच्चे थे। वो बड़ा कमिटेड था कि मैंने तो सेवा करी है प्रजा की, मेरे जाने के बाद भी ये प्रजा की सेवा करने वाला अच्छा सही वारसदार जो है ना मुझे मिल जाए। 3 बच्चे थे तो उसको तय करना था कि 3 में से कौन बच्चा सही है जिसको मैं सौंप सकता हूँ वारसदार। तो आपको पता है पुराने जमाने में तो एग्जाम ली जाती थी, कसौटी करते थे, उसमें से जो पार उतरा उसका राजपाट। और उसके साथ में तो एक सुंदर राजकुमारी भी ऑफर करते थे, हाँ ये राजकुमारी जो है ना, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी सुंदर है वो तेरी, मैं राजपाट भी तेरा। तो उसने सोचा क्या करो, तो सब सलाह मशवरा किया, उसमें से कुछ कंक्लूजन निकला कि हाँ ऐसा कुछ हम रखते हैं, उसमें से जो पार उतर जाता है ना उसको राजपाट भी दे देंगे, एक अच्छी सी राजकुमारी भी दे देंगे। तो उन्होंने क्या बताया बनाया, एक बड़ा सा मैदान था, उसमें 3 बड़े-बड़े कमरे बनाए, 3 अलग-अलग कमरे बनाए, बहुत बड़े-बड़े, जिसके 2 दरवाजे रखे, 2 दरवाजे, एक अंदर आने का दरवाजा, एक बाहर जाने का दरवाजा। और उसने शर्त रखी, उसमें सभी राजकुमारों को बुलाया, तीनों को, कि देखो मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा का ध्यान रखने में आए, मैं कमिटेड हूं, लेकिन मुझे आप में से किसी एक को सौंपता है तो ये कसौटी कर रहा हूं आपकी। तो अभी शर्त यह है कि मैं आप तीनों को 1 साल तक, 1 साल तक पूरी फैसिलिटी भी मतलब देंगे आपको, ऐसा नहीं है खाना वाना नहीं मिलेगा, रूम में आपको रख देंगे। 1 साल तक आपको बंद कमरे में ही रहना है, आपको पूरा फैसिलिटी मिलेगा, खाना पाना मिलेगा, मौज भी कर सकते हो, जो भी कुछ आपका ख्याल रखने जैसा है वो सब करेंगे। 1 साल तक आपको उसमें रहना है। और वापिस जो है ना, जो दरवाजे से आप आए ना वो दरवाजे से नहीं आना है, आपको दूसरे दरवाजे से बाहर जाना है। और जब वापिस जाओगे ना, बाहर निकलोगे ना, तो क्या है वहां पे, मतलब 2 चांस है आपके पास, क्या खुलोगे तब क्या मिलेगा आपको, उसके 2 ऑप्शन है, 2 में से कुछ भी मिल सकता है आपको, लेकिन एक ही मिलेगा। एक तो आपको सपनों की राजकुमारी जो है वो गुलदस्ता लेके बाकी सारी उसकी सहेलियों के साथ में आपका स्वागत करती हुई दिखेगी, आपको आपको वरमाला पहला देंगे। एक ऑप्शन ये है, तो तीनों के लिए है। दूसरा ऑप्शन है कि शायद पहले वाली राजकुमारी वहां पे नहीं मिले, आपको खूंखार सिंह शेर का सामना करना पड़े वहां पे। अब बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले, उसको पर्पसफुली 1 महीने से हमने खाना नहीं दिया या थोड़ा कम कम खाना दिया है, तो बहुत भूखा है वो और बड़ा मजबूत है, उसको रखा हुआ है, जैसे बाहर निकलोगे आपको खा जाएगा। 2 चांस है। जो बंदे को राजकुमारी मिलेगी ना, उसको राजपाट भी मिलेगा और राजकुमारी भी दे देंगे। 1 साल का वक्त है अपने आप को तैयार करने का। और बादशाह बड़ा होशियार था, उसने तो पूरा प्लान पक्का करके रखा था। बोले तैयार हो आप? कौन तैयार नहीं होगा? तीनों बोले हाँ बिल्कुल तैयार है। तीनों को डाल दिया अलग अलग कमरे में। अभी एक बंदा जो था वो अंदर पूछा, तो बड़ा कैसा था वो कि उसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह बड़ा जानता था, वो होशियार आदमी था। तो उसने देखा कि बाहर मैं निकलूं तो कितने परसेंटेज चांसेस है कि राजकुमारी होगी,
कितने परसेंटेज चांसेस है कि शेयर होगा। तो कैलकुलेट करता गया अंत में लाइक दूसरे तीसरे दिन तो नतीजे पे आ गया 50% चांस है, 50%। तो बोले यार पागल है यार, मेरा जो राजा जो है ना वो बूढ़ा हो गया बाप, उसको दिमाग नहीं है, 50% चांस है तो एक साल देने का क्या जरूरत था। तो जो 50% है तो बोले चांस ले ही लो। दूसरे ही दिन दरवाजा खोल दिया उसने। क्या मिला उसको? शेर मिला, शेर खा गया उसको, खत्म, खेल खत्म। आप आपकी जिंदगी देखो क्या करते हो जब डर आता है तो। उसको भी तो डर लगा ना, इमेजिनरी डर ही था वो, जरूरी थोड़ी था कि शेर ही आएगा, इमेजिनरी था। लेकिन उसने क्या किया, दिमाग का इस्तेमाल किया, नॉलेज का इस्तेमाल किया, बाहर निकल गया, गया, खत्म। अभी दो रहे, अभी दूसरा राजकुमार, वो भी बंदा बड़ा था, लाइक वो बंदा है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सीए था। आई मीन वो टाइम पे तो पता नहीं सीए होता था कि नहीं होता, लेकिन आप समझ सकते हो सीए जैसा था वो। तो वो एनालिसिस बहुत करता है वो, तो कैलकुलेटिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करता रहेगा। तो और एक दिन उसने कैलकुलेशन करके रात को सो गया, दूसरे दिन उठा ना तो उसमें उसको कुछ, वो नहीं ऑडिट करते हैं सीए लोग, तो उसको मिस्टेक दिख गई उसको कुछ। तो बोले यार इसका नहीं, ऐसा नहीं होता। 6-7 महीना हो गया वो एनालिसिस ही करता रहा, एनालिसिस ही करता रहा, और हर बार उसको उसके अंदर है ना मिसमैच दिखता था वो। तो उसको है ना एक अलग प्रकार की बीमारी हो गई, एक नए प्रकार की बीमारी। वो बीमारी का नाम है पैरालिसिस बाय एनालिसिस, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। आप देखो क्या करता है, आप और हम एनालिसिस करते हैं, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या कर सकते हैं, पहले लोगों ने क्या किया था, मोटिवेशनल वीडियो पर देख लो, ये देख लो, वो सब कुछ किया। तो हुआ क्या, इतना ज्यादा दबाव आ गया उसके ब्रेन पे, वो 1 साल तक तो जिंदा ही नहीं रह पाया, गया। 9-10 महीना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो वहां पे मर गया। लेकिन दरवाजा तो 1 साल बाद ही खुलना था। तो जब वो दरवाजा खुला, कोई अंदर से आया नहीं, तो देखा तो वो बांस मार रहा था, लाइक वो तो डेड हो गया। अभी रहा तीसरा, दो खत्म, अभी तीसरा बंदा है। तो तीसरा बंदा है ना, वो हमारे किरण भाई जैसा था, किरण पंड्या जैसा ना, सॉरी मैं नाम दे रहा हूँ, आपके और मेरे जैसा था, जो लोग भी अपने आप को स्मार्ट समझते हैं ना, उसके जैसा था वो। उसने क्या किया, देखो चांसेस है कि 50% शेर मिले, 50% राजकुमारी मिले। तो क्या करूं, बोले चांसेस है कि मैं मर जाऊंगा, चांसेस है, मर जाऊंगा तो क्या होगा, एक दिन तो मरना ही है यार। और बोले अगर राजकुमारी मिल गई तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन मेरे पास 1 साल का वक्त है, क्योंकि 1 साल पहले तो दरवाजा मतलब मेरे को नहीं खोलना चाहिए। तो क्या करूं मैं? तो उसने क्या किया, उसके पास तो सारी सुविधा थी, तो जो मांगो मिलता था। तो उसने 1 साल जो है ना अपने मसल्स डेवलप करने में लगा दिए, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया ना। उसके पास तो बड़े एडवाइजर वगैरह भी, राजा बोला तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, जो चाहिए वो। तो उसने लोगों को बोला कि किस तरह का डाइट प्लान करूं मैं, किस तरह का एक्सरसाइज करूं, अपने आप को कैसा मजबूत बनाओ। और बंदे ने अपने आप को तैयार किया, और क्या देखा कि अगर शेर भी सामना करना पड़े ना मुझे, भूखे शेर का, मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए कि वो शेर को मेरे से डर लगे। तैयारी करना शुरू कर दिया, और ऐसे अपने आप को जबरदस्त बना दिया। 1 साल में तो आप देखो ना, साला शेर को भी डर लग जाओ वैसा हो गया। और 1 साल बाद दरवाजा खुला। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा? वहां पे शेर नहीं था, वो राजकुमारी थी, सब लोगों के साथ में। चलो सर, आज से ये पूरा जा जोर, ये जो महल वहल सब कुछ आपका। अब सवाल ये आता है कि वो क्यों ऐसा कर पाया, थर्ड वाला इंसान। क्या हम भी अपने आप को ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्या करने का जरूरत है आपको, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का जरूरत है। जगदीश कैन यू शेयर द स्लाइड प्लीज। एक टेक्नोलॉजी शायद उनके साथ थी, अगर हम सबको मिल जाए तो फर्क पड़ सकता है। यस, टेक्नोलॉजी फॉर बीइंग फियरलेस इन लाइफ।
एक फोटो निकाल सकते हो अगर आपको निकालना है तो, अगर आपका रिक्वायरमेंट रहा तो ये सब कुछ मैं दे भी दूंगा आपको। हाँ, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी ये है। और टेक्नोलॉजी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट देगी, जब भी अप्लाई करोगे रिजल्ट दोगी। तो आपको क्या करना है, कभी भी डर लगा आपको, पहली चीज तो है ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है अपने आप को कि मुझे डर लग रहा है। एक्नॉलेज करो। ज्यादातर लोग है ना प्रिटेंड करने में लगते हैं, मेरे को डर नहीं लगता है। उनको लगता है कि मैं ऐसा कहूंगा मुझे डर लग रहा है तो मैं छोटा इंसान हो जाऊंगा, लोग मेरे पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले एक्नॉलेज कर लो, यस मुझे डर लग रहा है। कब लग रहा है, अभी डर लग रहा है। पता कैसे चलेगा आपको कि आपको डर लग रहा है, कुछ बदलाव आपके शरीर में आएंगे जिससे पता चल जाएगा आपको कि आपको डर लग रहा है। थॉट्स में कुछ बदलाव आएगा, फीलिंग्स इमोशंस में हो जाएगा, बॉडी सेंसेशन में आएगा, पहले कर लो। फिर सेकंड स्टेप, फिर देखो ये रियल फियर है कि इमेजिनरी फियर है। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे ये पूछना ही नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि रियल फियर में तो ये सब मौका ही नहीं मिलता है आपको, आपका जरूरत ही नहीं है। आप देखो कि हाँ जो भी मुझे डर लग रहा है ना वो इमेजिनरी फियर है, इमेजिनरी फियर। दिस इज सेकंड स्टेप, टेक्नोलॉजी का दूसरा पड़ाव, थर्ड। और बाय द वे मैं बताऊं ना कि जब भी इमेजिनरी फियर लगता है ना, यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि आपके जान पे खतरा नहीं है अभी, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। लेकिन डर कैसा लगता है आपको पता है, एज इफ कि आपकी जान पे खतरा है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं और मेरे को कोई ऐसा न्यूज दे, सुल्तान तुम्हारे जितने भी पैसे हैं ना वो सब खत्म हो गया, गया, अभी तू जीरो हो गया, मेरे को डर कैसा लगेगा, एज इफ कि मैं मर गया, ऐसा लगेगा। जगदीश को थोड़ा शेयर, ठीक है, मैं क्विकली क्रिएट कर लेता हूं जगदीश, फिर बाद में तुम इसको अनशेयर करना, राइट। तो एक्नॉलेज करो ये इमेजिनरी फियर है और खुश हो, पार्टी सार्टी मनाओ। बे यार क्या पागल जैसा सुल्तान बात कर रहा है, डर लग रहा है और पार्टी मनाने की बात कर रहा हूं। हाँ जी, जान पे तो खतरा नहीं है, पार्टी मनाओ। फिर आप देखो थर्ड स्टेप जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर यू रिमाइंडेड बाय एनी पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि अभी आपके सामने कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जिससे जिंदगी का खतरा हो, तो फिर भी डर लग रहा है, तो 100% है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना वो भूतकाल में कुछ हुआ है आपके साथ, या भूतकाल में किसी के साथ होते हुए आपने देखा है, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हुआ था वो आपको डील नहीं करना है, आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस से बचना है, इसके लिए डर लग रहा है आपको। तो भूतकाल का कोई इंसिडेंट आपको याद करना है वो टाइम पे, सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इमेजिनरी फियर जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भूतकाल से आता है, तुम्हारी मेमोरीज से आता है। तो सेकंड स्टेप जो है वो कौन सा इंसिडेंट की वो याद दिलाता है आपको। इफ यस, विच पास्ट एक्सपीरियंस यू आर रिमाइंडेड ऑफ, कौन सा भूतकाल का इंसिडेंस, कौन सा, याद कर लो। फिर थर्ड, सॉरी फोर्थ, फोर्थ अगेन क्या है, रिलैक्स बाबा रिलैक्स, चिल आउट। यू हैव सर्वाइव इन द पास्ट, भूतकाल में जितने भी बार इमेजिनरी फियर हुए हैं तू बचे हुए हो। क्यों कैसा कह सकते हैं बचे हुए, क्योंकि आज भी तो जिंदा हो। तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू स्टिल सर्वाइव, यू आर स्टिल गोइंग टू सर्वाइव, आप फिर भी बच जाओगे। तो रिलैक्स, क्या कर सकते हो रिलैक्स करने के टाइम, पानी पियो, मूवी देखो, पॉपकॉर्न खाओ, दोस्तों लोगों के साथ घूमने जाओ, बातें करो, और जितना मैक्सिमम टाइम अपने आप को दे सको उतना दो, डोंट रिएक्ट। क्योंकि रियल फियर में तो आपको इमीडिएटली रिएक्ट करना पड़ता है, इमेजिनरी फियर, काल्पनिक डर के अंदर उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करने का
जरूरत नहीं है, उसमें जरूरत है दिमाग लगाने का। लोग बोल रहे थे ना दिमाग लगाओ, हाँ यहाँ पे जरूरत है साहब दिमाग लगाने का। और दिमाग कैसे लगाओगे? तो उसने कुछ सेंसिस, कुछ एक्सपीरियंसेस जनरेट करे हुए, उसको शांत होने का समय दो। हम लोग कहते हैं मेडिटेशन, यस यहाँ पे मेडिटेशन का जरूरत है, क्योंकि ब्रेन ने न्यूरॉन्स फायर कर दिए और आपको गुस्सा आ गया, आप डिप्रेस हो गए, आप कांपने लगे, आप रोना कर दिया, आपने गुस्सा होना कर दिया। तो ये जो एक्सपीरियंस है उसको शांत करने में कुछ वक्त की जरूरत लगती है। ये ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि कभी ऑन कर दी कभी ऑफ कर दी, नो, इट टेक्स टाइम। उसको टाइम दो थोड़ा। टाइम कैसे दे सकते हो? वो मैंने बताया ना, पार्टी हो रही है, मूवी देखो भाई, रिलैक्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ा टाइम दो, डील तो करेंगे ना, बस चिल आउट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्स, डोंट वरी, बी हैप्पी। You are going to survive in the future also, and this is mostly missing, this is mostly missing in human way. Now fifth, ऑलरेडी मैंने बता दिया, टेक पॉज। सुकून से रहो भैया। ये घर पे कुछ हो गया ना, आ गए ना यहाँ पे, ये तूने नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, तेरे को पता नहीं चलता है कितनी मेहनत करके आता हूं। काम डाउन बाबा, काम डाउन, रिलैक्स। रामदेव बाबा का नाम दो, मेडिटेशन करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। इसलिए शायद हनुमान चालीसा का आपको कहा है, इमेजिनरी फियर को डील करने के लिए है। पढ़ो ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना फायदा है। राम राम करो, हमारे में बोलते हैं अली अली करो, या अली या अली अली करो, 1 से 10 तक गिनो। इसके लिए बताया आपको, क्योंकि वो रिएक्शन को है ना शांत करना जरूरी है, और कोई फायदा नहीं है उसका, ब्रेन को शांत कर देगा। फिर 6, नंबर 6, थिंक। अब क्या एक्शन ले सकता हूं ताकि ये जो भी कुछ हो रहा है उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दूं मैं। अभी ये किसी के दिमाग में नहीं आता है, अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट करूं? सोचो तो सही। मैं आपको बताऊं, जितने भी फियर का आपने सामना किया है ना, सक्सेसफुली सामना किया है, वो सब अभी आप देखोगे तो उसमें से कुछ फायदा उठाया है, तब जाके आप जो भी हो अभी हो। वो कहते हैं ना, मौके का फायदा उठा के उसको अवसर में बदलो। देखो क्या हो सकता है। मेरा एक अकाउंटेंट जो है ना, लाइक जिसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट था मैं, एक दिन सडनली बोलता है, सुल्तान भाई नोटिस पीरियड मेरा ले लो, ये तारीख से मैं नहीं आऊंगा। क्या हो गया? क्या करूंगा, वैसे भी टाइम नहीं है, ये वो खत्म। अभी मैं देखूं तो क्या है, वो चला गया, साला फायदा हो गया, 3,000 रुपये कम वाला अकाउंटेंट मिला, और वो 2 जने की टीम बन गई। आई एम एंजॉइंग। मेरा एक एम्प्लॉय था सलीम करके, पूरा काम वो संभालता था, चला गया, बोले मैं जा रहा हूँ। क्यों? वापी में नई दुकान शुरू करनी है। अरे भैया यहाँ पे रहना, क्या तकलीफ है? नहीं रहा। अभी क्या है, वो वापी में खुश है। मेरा रिमोट कंट्रोल पे बिजनेस चलता है, रिमोट कंट्रोल पे। कल पूरा दिन, सैटरडे हमारा मेन दिन होता है गारमेंट का, मैं पूरा दिन नहीं गया फैक्ट्री पे, आराम से काम। हम 2 भाई थे, मेरा भाई भी यही बिजनेस में था, सडनली वो बोलता है मेरे को नया बिजनेस शुरू करना है। अभी क्या है, उसके बाद खुद के 3 बिजनेस है, चौथा बिजनेस शुरू कर रहा है। मेरे पास 2 और बिजनेस हो गए उसके जाने के बाद, हमारी कमानी कमानी जो है वो मल्टीपल हो गई। देखो ना, जब भी डर लगा है आपने सामने किया है, और वो अभी अपॉर्चुनिटी बन के आपके सामने आया हुआ है। तो देखो क्या क्या एक्शन ले सकते हो आप, फिर वो एक्शन लो। फिर वो एक्शन लेने का है, फिर वो डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है वो एक्शन लेने की। एंड अगेन, डोंट वरी, बी हैप्पी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन बाबा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। अभी कोई बोल रहा था मुझे, लाइफ इज एन एडवेंचरस जर्नी। नंबर 8, रिमेंबर, ऊपर वाले ने आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए नहीं भेजा है। लाइफ इज एन एडवेंचरस जर्नी। एक तरीका है कि छोटी गेम खेलो, डर ही नहीं लगेगा।
दूसरा तरीका है बड़ी गेम लो, फट जाएगी, यस फट जाएगी, लेकिन कल्याण आपका ही नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का भी हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। जगदीश, थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्लाइड, थैंक यू सो मच, इट क्रिएटेड अ होल न्यू वर्ल्ड। आपके ऊपर है सर, क्या आपको क्रिएट करना है। जगदीश वो वीडियो प्ले करेगा, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ सर, ऋतिक रोशन साहब का, देखिए वीडियो। उनका क्या नजरिया है फियर के सामने, वो कैसे वो क्या बता रहे हैं आपको। यस जगदीश प्लीज। डर डर से मत डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा, पर तू आत्मविश्वास दिखाएगा, तू डर से आंख मिलाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा, उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा, और उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। डर का खेल डर होके खेल, डर से मत डर, डर से मत डर, आगे बढ़, भुला दे डर, कुछ अलग कर। ग्रेट, थैंक यू जगदीश। तो हम लोग सेशन लेने जा रहे थे ना, तो मैंने ऋतिक सर को फोन किया कि सर आपका जरूरत है, एक वीडियो बना के भेजो हमको जरा। तो उन्होंने क्रिएट किया स्पेशल हमारे लिए। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऑलरेडी था, मैंने ढूंढ के निकाला यूट्यूब से। कुछ एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो हमने क्रिएट किया। डर से मत डर, डर की गेम नीडर बन के खेल, भागने का जरूरत नहीं है, यू आर कैपेबल। नेक्स्ट सेशन भी इसलिए, डर जो है ना वो बड़ा ऐसा टॉपिक है ना जिसके ऊपर आप पूरी जिंदगी बात कर सकते हो, और खास करके जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने मास्टरी की है, जिन्होंने पूरा जिंदगी इसको दिया है, बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो हमने इसका 2 सेशन रखा हुआ है। सेशन नंबर 1 मतलब पार्ट ए आज है, पार्ट 2 जो है कौन सी डेट को आएगा, आई वांट यू टू नोट डाउन, क्योंकि जिसने पार्ट ए अटेंड किया है ना उनके लिए तो ये बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। पार्ट बी जो है वो 14 मार्च आएगा, 14 मार्च जगदीश, सेकंड संडे ऑफ द मंथ, राइट, 14 मार्च। यस सुल्तान। यस, तो 14 मार्च आप नोट कर लो, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इंटरएक्टिव काम करेंगे। आपका लाइफ में कोई भी अगर फियर है, अगर आप रुके हुए हो ना, आप आ जाओ 14 तारीख को, हम साथ में मिलकर देखेंगे। और मैं और डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनोद गोयल साहब उन लोगों के प्रश्नों का जवाब देंगे। तो डोंट मिस पार्ट बी, क्योंकि इसको अप्लाई करने का किस तरह से अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि ये भी वापस क्या हो गया, हमने जो भी क्रिएट किया ये वापस एक नॉलेज बनकर रह जाएगा आपके पास। पहले कुछ नॉलेज था, आज कुछ और नॉलेज आपके पास आ गया जिसका कोई फायदा नहीं है। तो प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो उसके बारे में पार्ट बी है। हम लोग 11:30 को कंप्लीट करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई और एक शेयर करे, कैसा रहा आज का सेशन आपके लिए, क्या नया ओपन अप हुआ, एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस नाउ, अभी क्या है। तो जो भी शेयर करना चाहेगा या चाहता है, आप आपका प्लीज रेज योर हैंड, तो हम आपको मौका देंगे, कोई एक ही। मैं चाहता हूं कि आप लोग शेयर करें क्या आपको मिला आज के सेशन में। यस डॉक्टर जय, डॉक्टर जय को अनम्यूट करो जगदीश। हाय, एक बार फिर से जरा। यस सर। मुझे ये सब जानने को मिला कि डर है वो एक रियल होता है और एक क्रिएटेड होता है अपने माइंड का। तो उसमें मुझे एक्सेस मिला कि इट इज नॉट कि भाई जो हम डिफेंस करते हैं कि डर को दूर भगाना है या
डर को हमें रिमूव करना है, वो सब हम्म। चीजें में से मैं निकल गया बाहर। तो और एफर्ट्स जो मेरे थे वो बहुत कम हो जाएंगे। किसी को भी डर से मतलब अगर किसी को डर लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगता है। आई एम बीइंग अ डॉक्टर, आई कैन से दैट आई एम अ फियरफुल पर्सन। देखो, सुनो 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 सुनो, डॉक्टर साहब को भी डर लगता है। सबको लगता है, और देन आई कैन इट इज नॉट अबाउट दैट फियर इज अ बैड थिंग, यू नो। आफ्टर योर टॉक आई कैन से दैट इट इज नॉट यस, बैड थिंग। और मैं और तरीके से कहूंगा डॉक्टर साहब, अगर डर लगता है तो डोंट फील स्पेशल। आप स्पेशल इंसान नहीं हो जिसको डर लगता है। यू आर एन Yes. ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। जैसे सांस लेते हो वैसे डर लगता है, खत्म। So Sultan, you are wonderful, wonderfully created this seminar, I and got thank you it. for this. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अभी और किसी को मौका नहीं देंगे। अभी कैसे जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। अभी एक मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ वापिस, और मैं चाहता हूँ कि आप आंख बंद करके, हाँ, एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको। इमेजिन करिए कि जो कह रहा है ना, जो गीत है वो आपके लिए बज रहा है, आपको गुनगुनाने की पूरी आजादी है। हम म्यूट ही रखेंगे आपको, तो आजू बाजू में थोड़ा माहौल का ध्यान रखना कि कोई आजू बाजू में है तो डिस्टर्ब नहीं हो जाए जब आप ये गाना साथ में गाओ। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये गाना गाएं, और ये गाने के बाद 11:45 तक मैं और डॉक्टर विनोद गोयल साहब अवेलेबल है। हम दोनों अनम्यूट रहेंगे। आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस है आप हमें पूछ सकते हो। और नेक्स्ट सेशन का जो टाइमिंग है, यस, यही टाइमिंग रहेगा। हमारे सारे सेशन जब भी होंगे संडे के दूसरे और चौथे संडे ही रहेंगे हर महीने के। टाइम वही रहेगा, 10 से लेकर 11:30, 11:30 से 11:45 इंटरएक्टिव सेशन रहेगा। यस जगदीश, कैन यू प्ले द लास्ट वीडियो सॉन्ग? इमेजिन, आंख बंद करके सबको गाना है आपको। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। तू है साथी अपना, कोई दूजा नहीं तेरा, अपनी हर मुश्किल में तू अकेला ही मुस्कुरा, जग में तू सबसे बड़ा है, दिल छोटा करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं। जीना है तो प्यारे तू लड़ना जिंदगी से,
के कदम धरना नहीं, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। थैंक यू जगदीश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डर के आगे नहीं चलना है, डर के पीछे नहीं चलना है, डर के साथ चलना है, और डर के साथ चलना ही जिंदगी है, और वही हमारा मिशन है। आप है तो हम है, हम भारत है। हम लोग 11:45 तक, दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, ये सेशन अभी सबके लिए ओपन है। जिसको कुछ भी कहना है, कोई प्रश्न भी है या कोई भी क्वेरी है, कुछ जानना है ये मिशन के बारे में, आप हमें प्रश्न कर सकते हो। तो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ 11:45 तक। जगदीश, तुझे अनम्यूट करना है, डॉक्टर विनोद गोयल साहब को, किरण पंड्या को। हम चार में से कोई भी जवाब देगा। अगर कोई क्वेश्चन है या जरूरत लगी कि हमें इंटरवीन करने का जरूरत है, ये चार में इसके लिए बता रहा हूँ कि ये जो मिशन है, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हो, अपफ्रंट मतलब आपको दिख मैं रहा हूँ, इसके पीछे ये लोगों का बहुत बड़ा रोल है, या फिर मैं कहूंगा कि वो लोगों ने जो भी कुछ प्रोवाइड किया है उसकी वजह से ये सेशन आपके सामने आ रहा है। और 11:45 से लेके 11:50 5 मिनट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो मैं वो रिक्वेस्ट करूंगा आपको। हमें जरूरत है वॉलंटियर्स की, हमें जरूरत है क्रिएटिव लोगों की। अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो हमें आपकी जरूरत है। तो अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा 11:40 to 11:50 तक। तो अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। आज के सेशन के बारे में क्या क्वेश्चन है, आपकी जीवन में से क्या कोई क्वेश्चन है, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो दिस इज एन ओपन फोरम, यू कैन रेज योर हैंड, वी विल अनम्यूट यू। और आपका सवाल जो है ना, हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लगता हो, लेकिन जरूरी है कि, और हो सकता है कि दूसरे के जीवन में कंट्रीब्यूट करें। सो दिस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। कौन क्या पूछना चाहता है, आज का सेशन कैसा रहा उसके बारे में भी बात कर सकते हो। आपके जीवन में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी बात कर सकते हो। सो हु हैज अ क्वेश्चन, किसको क्वेश्चन है, कौन पूछना चाहेगा, कौन बात करना चाहेगा हमारे साथ? यस हर्ष, ओके परफेक्ट। तो आप 11:45 को आप रहिएगा हर्ष, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अभी मैं चाहता हूं कि कोई इंटरेक्शन करे, कोई बात करे हमारे साथ। कोई प्रश्न है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो उसका दो और मात्र दो ही मतलब दो चीजें हो सकती है सिर्फ। एक तो ये सेशन इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया कि आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे, या फिर ये सेशन जो है बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा तो क्या पूछूंगा यार। और तीसरा हो सकता है कि क्या समझेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, और रुकेंगे अपने आप को। सुल्तान, जहां पर भी हो इट्स फाइन। यस जगदीश। रेज हैंड करने का ऑप्शन नहीं पता होगा शायद। हाँ यस, यू कैन क्रिएट दैट। और आप फिजिकली ऐसे भी कर सकते हो, जगदीश देख लेगा, आपको अनम्यूट करेगा और दूसरा ये बता सकता है। यस जगदीश, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से। यस जगदीश, कैसे कर सकते हैं, लाइक कैसे हैंड रेज कर सकते हैं? ओके, अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप है तो नीचे रिएक्शन बटन होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे रेज हैंड ऑप्शन लिखा हुआ है, इफ यू हैव लैपटॉप और कंप्यूटर डेस्कटॉप। परफेक्ट। तो जिसको भी शेयर करना है, कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं सामने से आपको पूछूंगा कि कैसा रहा, क्या देखा आपने आपके जीवन के लिए। यस, छाया बेन को अनम्यूट करो प्लीज। छाया बेन, एक्सेप्ट द प्रॉम्प्ट। रेडी? यस छाया बेन। ओके, तो सबसे पहले ना, मेरे को कंप्यूटर में ज्यादा यूज नहीं करती, और घर में आज ना कोई नहीं है, मतलब सब सोए हुए हैं, और मेरे को कंप्यूटर चालू करना था। तो वो फियर चला गया कि मैं कंप्यूटर मेरे को नहीं आएगा, तो मैंने खुद ये सब किया, तो वो वाला फियर चला गया। और फियर के बारे में जो आपने आज क्रिएट किया ना, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। क्योंकि ना मेरे को भी फियर होता है कि मैं गिव अप कर देती, जब मेरे को फियर होता है तो चलो नहीं करना है, ये करना ही नहीं है, डर के मारे।
तो फियर मतलब उसको एक्सेप्ट करो, उसको देखो। फियर कोई डरने की चीज नहीं है, वो सबके साथ फियर होता है, सबको होता है। नरेंद्र मोदी को भी होता है, मेरे को भी होती है। मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूँ कि बहुत जिसको बढ़िया। फियर है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और फियर के बारे में फियर चला गया, देखो ना जैसे। हाँ, तो ये कंप्यूटर के बारे में फियर पर अभी बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ दैट्स इट। फियर हाँ को तो साथ में रखना है, एक्शन लेना है, इतना सिंपल है। हाँ, तो फियर के बारे में डर था ना, वो चला गया कि फियर से क्यों डरना है, उसका सामना करना है। फियर कोई इतना बड़ी चीज नहीं है डरने की। हाँ, फियर को कंधे पे उठाओ, साथ में लेके चलो, हाँ, एंजॉय करो, मतलब सेलिब्रेट एंजॉय करो करो। उसको। वो आप मेरे को चाय बिना बहुत अच्छा लगा। और आपका सेशन आपने भी बहुत अच्छा क्रिएट किया, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आज। मैं ना पब्लिसिटी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप देखो। वो है ना चाय बिन, आज डेफिनेटली देखो, यूट्यूब पे आप टाइप करना, पौरी हो गई है। हाँ एक्चुअली वो पार्टी हो गई है, ऐसा कुछ है। लेकिन मजा आएगा आपको, जब भी फियर आए ना, तो आपको ये कहना है, पौरी हो गई। हाँ, वही ग्रेट, वही हम थैंक यू। मैं एंजॉय करती हूँ। एंजॉय करने का है, ग्रेट। और आपको एक्नॉलेज करता हूँ, आपने काफी सारे लोगों को जोड़ा है ये मिशन में। हाँ, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। यस, थैंक यू। यस यस, हर्ष को अनम्यूट करो। थैंक यू चायबेन। थैंक यू। Hello, यस हर्ष। sir. Yeah, you have that shown that video plus उसमें लिखा हुआ है कि डर से मत डरो, तो अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उससे उसको कंट्रोल करो। तो और कोई एलिमेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा जिससे डर को कंट्रोल कर सकते हैं? यस यस, डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन है। डॉक्टर विनोद गोयल, ये पहली बार आपको ये सेशन में दिख रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु है, महागुरु है, और उससे भी ज्यादा बहुत बड़े इंसान है, बहुत उम्दा इंसान है। यस डॉक्टर साहब। या इनफैक्ट जस्ट तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू। फर्स्टली दैट, जैसे कहते हैं ना, फियर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फियर कितनी देर तुम रखते हो। गुस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर गुस्सा कितने देर रखते हो। पुरानी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पुरानी बातें कितनी देर रखते हो। इसके ऊपर जरा तुम एक गौर करो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और सेशन 2 ताकि मेरे आगे ख्याल से, डॉक्टर साहब सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, पार्ट बी शायद हमने इसके लिए रखा हुआ है डॉक्टर साहब, कि जहां पे प्रैक्टिकली वो देख सके क्या करने का जरूरत है। या और डॉक्टर सेकंड, यह सबके लिए, सब यदि ये डिस्कवर करें कि जो भी डर है, क्या मेरे पास से मैं डरता हूं, जब पैदा हुआ था तब डरता हूं, तो आपको डिस्कवर आप खुद ही करोगे कि नहीं, बचपन में कुछ मैंने सोचा, कुछ मेरे वातावरण में था, कुछ मुझे कहा गया, कुछ सुना, कुछ देखा। तो जब उससे एक डर क्रिएट कर सकते हैं, एक अपन 10 मंजिल की बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो अपन उसको तोड़ करके 20 मंजिल की बिल्डिंग भी आज क्रिएट कर सकते हैं। वेरी ट्रू। तो अपने पोटेंशियल नॉलेज करो। और तीसरा है, कभी भी डर लगे तो सबसे पहले दूसरों को उस डर के ऊपर ट्रेनिंग देना शुरू करो। तो जैसे ही आप डर के ऊपर ट्रेनिंग दोगे किसी को, तो आप देखना आपके नए नए विचार आएंगे, जैसे कि हम लोग नए नए रास्ते। जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, हमें डर लगता है, इसके लिए लोगों को ट्रेन करते हैं, डर से कैसे भाग सकते हो। यस, तो हर्ष यू शुड बी विद अस। हर्ष, आपको हमारे साथ ट्रेनर में आ जाना चाहिए, ट्रेनर बनने के लिए। हाँ डॉक्टर साहब, बराबर है ना? वी नीड ट्रेनर्स। हाँ, बाकी टिप्स आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे हम। साइकोलॉजिकल इनपुट आउट। यस यस, ग्रेट हर्ष, ग्रेट डॉक्टर साहब, थैंक यू। यस, ममता जसवानी, आप कुछ कहो ना, हमारे साथ शेयर करो। आप लिख रहे हो, दैट्स फाइन। कौन हमारे साथ बातचीत करो यार, इट्स अ प्रिविलेज। हम लोग को कुछ जानने को मिलेगा, सीखने का मिलेगा, अगर आप शेयर करेंगे तो। यू कैन कंट्रीब्यूट टू अस। हमारे जीवन में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर कुछ पूछते हो तो आप। और आप डेफिनेटली लिख भी सकते हो चैट बॉक्स में, वो भी ठीक है। यस, शैलेंद्र झा साहब, आप बात कर सकते हो क्या? मैं आपको काफी टाइम हर एक सेशन में देखता हूँ। उनको अनम्यूट कर सकते हो? जगदीश, अगर आप अवेलेबल हो और आप कुछ कहेंगे कि सेशन कैसा रहा। जगदीश? yes, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है शैलेंद्र जी। यस, शैलेंद्र झा साहब, if you are available and if you can speak to us. ओके, शायद वो अवेलेबल नहीं है, दैट्स फाइन। और किससे हम बात करें?
हम बात करते हैं और लेट मी लुक एट। यस, राज पटनी को अनम्यूट करो। राज पटनी, राज क्या कहना चाहेगा तू, क्या लेके जा रहा है सेशन के बारे में? एनीथिंग यू वांट टू कंट्रीब्यूट? Yes, from today, I just fall in love with fear. Yes. And that was by the अब तक डर था, so that was the intention. yes, and it is amazing that I fall in love with fear. गॉड के थोड़े शब्दों में बहुत कुछ Yes. कह दिया राज। थैंक यू सो मच। ये रेडमी जिसका है लाइक उसको अनम्यूट करो प्लीज, उनको कुछ कहना है। थैंक यू राज। Just thank you. यू कैन से वन लाइनर ऑल्सो, नॉट एन इश्यू। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो कैसा रहा आज का सेशन, क्या लेके। यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। myself Dinesh Pandya. 7 years before मुझे एक पैनिक अटैक आया था, तो उसके बाद एक लाइफ में मुझे फियर जैसा महसूस होने लगा। मैं जब भी कार ड्राइव करता हूँ, लॉन्ग ड्राइव, तो मुझे डर लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। तो वो फियर ग्रेजुअली थोड़ा रिमूव होने लगा है। अभी भी फियर है, मैं नाइट को मैं लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकता गाड़ी में, या ट्रेन में भी जाने से डरता हूँ, फ्लाइट में भी, मतलब बाई प्लेन भी जाने से डरता हूँ। तो ये वेबिनार सुन के थोड़ा बहुत फियर मेरा रिमूव हुआ है, लेकिन कुछ आपकी तरफ से कुछ सजेशन चाहिए कि ये फियर कंप्लीटली रिमूव करना है मुझे। पहले मैं उसके बारे में जिग्नेश, सॉरी जिग्नेश भाई मैं बीच में बोल रहा हूँ, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे और किसी को भी इनवाइट करना, देखो उसके लिए क्या है, सेशन नंबर 2 जो है उसमें पार्ट बी में पार्टिसिपेट करो आप। और दूसरा एक असाइनमेंट दे रहा हूँ आप सबको, लाइक हम लोग ग्रुप में असाइनमेंट रखेंगे। आपको जो चीजों से डर लगता है वो लिख के आइए नेक्स्ट सेशन में। ओके सर। आपको तैयारी करके आना है, इसका डर लगता है, इसका डर लगता है, और उसको सामने लेके आइए। वी विल, राइट सर? तो सेशन तो पार्ट बी है उसमें आप आएंगे। ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक यू जिनेश भाई। ये सामयिक शाह को अनम्यूट करो प्लीज। Hello. Yes sir. Yes, hello Sultan sir, myself Samyak Shah. Yes, welcome, thank you. Okay, अभी तक मेरा फियर दुश्मन था, like enemy. Now ये सेशन के बाद फियर इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब मैं देखता हूँ मैं फियर को कैसे लूंगा। हाँ, अभी क्रिएट करेंगे उसको। लाइक फियर नहीं है ना तो डर होना चाहिए। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, अगर आपको डर नहीं लगता है ना तो प्रॉब्लम है, और अगर डर लगता है तो यू आर नॉर्मल। ग्रेट, थैंक यू साम्यक। ओके, थैंक यू सो मच। परफेक्ट, ग्रेट, वेलकम। वन मोर पर्सन, फिर 11:45 को लाइक मेरी रिक्वेस्ट लेके आऊंगा आपके साथ। वन मोर पर्सन, लेट मी पिक एक और सब आगे। देवी किसको पिक करेंगे हम? ये सुनील कुंगवानी, उसको अनम्यूट करो। सुनील, तो सुनील कैसा रहा आज का सेशन? व्हाट आर यू क्रिएटिंग? कोई क्वेश्चंस? द बेस्ट थिंग इज लाइक फियर के साथ में रह के भी, मतलब आई एम नॉट स्पेशल, ये मैंने आज डिस्कवर किया। एक्चुअली ये मंत्र बना दो, मैं तो बोल रहा हूँ। यस, आप है ना जहां भी जाते हो ना तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है। यू आर एज ऑर्डिनरी एज अदर ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट स्पेशल। अपने आपको पता नहीं कितना बड़ा महान समझने लगे हम लोग। फियर नहीं लगना चाहिए। अरे फियर है, लाइक सबको लगता है, वैसा आपको लगता है। ग्रेट सुनील, ग्रेट, थैंक यू फॉर कॉलिंग। एंड आई एम ऑर्डिनरी, एंड जैसे सब लोग फियर के साथ में ब्रेक थ्रू कॉज कर सकते हैं, मैं भी फियर के साथ में ब्रेक थ्रू कॉज कर सकता हूँ, मैं भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। यस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बनना है ना तो क्या करना है पता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियर क्रिएट करना सीख लो आप। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियर, ऐसा फ्यूचर क्रिएट करो साला वो सोचने में डर लगता हो आपको। ऐसा कुछ कृत्य करो, ऐसा कुछ काम करो जिससे उतना बड़ा फियर लगे। अगर वैसा क्रिएट कर सकते हो ना तो आप अपने आप को कह सकते हो यस आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बाकी ऑर्डिनरी है आप और हम दोनों। यस, 11:46 से 4 मिनट्स में मेरी रिक्वेस्ट आपको कह रहा हूं, जैसे ये मिशन हमने शुरू किया है, आज ये 3rd सेशन हमने किया है। मिशन को बहुत 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 आगे ले जाना है। अकेले हम इनफ नहीं है।
हमारे अकेले से ये होने वाला नहीं है। हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है। किस किस प्रकार के लोगों की जरूरत है? तो सबसे पहले तो वो लोगों की जरूरत है जिनका कमिटमेंट है कि लोगों के जीवन में कुछ फर्क लाना है, वैसे सभी लोगों की जरूरत है। तो अगर आप अपने आप को अवेलेबल करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो चैट बॉक्स में आपका नाम और आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखो, हमारे में से कोई आपको कॉन्टेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखो। अगर आप हमारे मिशन के में जोड़ना चाहते हो, अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो लोगों में, आपका नाम साथ में हमें हमें मोबाइल नंबर भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी लिखो, तो हमारे में से कोई आपको कांटेक्ट करेगा। तो अगर आपका कमिटमेंट है ममता जसवानी, आपका नाम और आपका नंबर भी लिख लीजिए, जिसको भी कंट्रीब्यूट करना है। अगर कोई आपको लगता है कि कोई स्पेशल स्किल नहीं है, देन इट्स फाइन। आपकी अवेलेबिलिटी, आपका कमिटमेंट काफी है हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो आपका नाम ममता जसवानी, अशोक, जो भी और कोई भी जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो एक तो एज अ वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, वो सभी लोगों की जरूरत है। दूसरा, अगर आप ट्रेनर हो और इस प्रकार के सेशन लीड करना चाहते हो आपकी कम्युनिटी के लिए, आप ट्रेनर बनना चाहते हो, ऑलरेडी ट्रेनर हो, लेकिन इस प्रकार के सेशन कैसे लीड कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो हम आपको ट्रेन करेंगे। तो अगर आप उनमें से हो, आप नाम और नंबर लिख सकते हो। ममता जसवानी, थैंक यू सो मच। आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हो आप, अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हो। दूसरा, हमें कंटेंट राइटर की भी जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कंटेंट की जरूरत पड़ती है, आगे जाके हम मैनुअल्स भी बनाएंगे, बहुत सारे हैंडआउट्स भी बनाएंगे। तो ग्रामेटिकली हमारा कंटेंट है वो सही है कि नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, काफी कुछ होता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप में वो एबिलिटी है, तो आप प्लीज आपका नाम और मोबाइल नंबर हमारे साथ शेयर करें, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और ये आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हमें, आपने देखा होगा वीडियो भी हमने किया, तो हमें जो अभी तक पता था और जो लोगों ने हमको सपोर्ट किया, वैसे हमने वीडियो बनाया। इससे भी अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी का हम लोग काम कर सकते हैं। अगर आपके पास वो स्पेशल क्वालिटी है जो आप एनिमेशन में है, वीडियोस बना सकते हो, या फिर डिजाइनिंग के जानकार हो आप, तो आपका नाम और नंबर हमें दो, हमारे में से कोई आपको कांटेक्ट करेगा। आपकी बहुत बहुत जरूरत है हमें। ये मिशन जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका हाजिर होना, आपका कंट्रीब्यूशन, इट विल टेक समथिंग, वो आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। या कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए आपको, ये कैसे रन होता है, किस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आप आपका नाम और नंबर हमें छोड़ दो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे जिस भी तरह से आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। हो सकता है कि आप में कोई स्पेशल स्किल नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि और कोई है जिसमें ये स्पेशल की स्किल है, और आप उनको एनरोल कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो कि वो जुड़े, और वो आपको ये मिशन पे मदद करे। कमलेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप जो आज लोगो देख रहे हो लाइव, मजानी लाइव वाला, वो कमलेश भाई सोनी ने क्रिएट किया है। अगेन आप देखते होंगे तो हम लोग अभी लोगो भी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि एक साथ में मिलके हमको जाना है, एक डिस्कशन करेंगे, लोगों को पूछेंगे, फिर जाके हमारा नाम और हमारे लोगो जो फाइनल करेंगे। लेकिन कमलेश भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा ये देने में। तो अगर आप किसी को जानते हो कि हमें मदद कर सकता है, उनका नाम और नंबर हमें भेजें। और एट द एंड, जगदीश, लास्ट में तूने काफी अच्छा काम किया है स्लाइड्स और वीडियो शो करने का। एक थैंक यू वाला स्लाइड जगदीश की ओर से आप सबको, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर मेकिंग अवेलेबल योरसेल्फ अवेलेबल। आप आपके परिवारजनों का भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपको अवेलेबल होने दिया। मैं एक्नॉलेज करता हूँ मेरे फैमिली मेंबर्स को। मेरे भाई का कल ही एक स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, पूरा दिन मैं कल वहां पे था, मेरा पूरा परिवार वहां पे हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मैं वहां पर नहीं हूँ। और मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे परमिशन दिया है कि आप आपका काम करो, जब खत्म हो जावे आप हमारे पास आना। वैसे आपके फैमिली मेंबर्स ने भी आपको सपोर्ट किया होगा, उनको भी एक्नॉलेज करो। थैंक यू सो मच। जो भी कोर टीम मेंबर है, हम थोड़ा सा पॉज लेंगे, 11:55 को हम वापस जुड़ते हैं यही जूम आईडी पे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच। हम 14 को वापस मिलेंगे। यस बिजल भट्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूटिंग।
आपको मुझे कांटेक्ट करना है, वी आर अवेलेबल। बस साथ में मिलके कुछ करते हैं, आप और हम मिलके ही ये देश को जैसा हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग अ वंडरफुल संडे मॉर्निंग। थैंक यू एवरीवन। जगदीश, इसको है ना तुझे लाइक एंड फॉर ऑल करना पड़ेगा, लीव मीटिंग फॉर ऑल। सो वंस यू डू दैट, अगर वापस आ सकते हैं हम लोग। ओके, यस, ग्रेट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।